समस्त NIOS DLED साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCAS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती विशेष के पेज में। जानेंगे कोर्ट आर्डर जो जारी हुआ है उसका निष्कर्ष किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण भर्तियों से रिलेटेड आप सभी के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। साथियों, बात कर लें, यहाँ पर आप देख रहे हैं 19 फरवरी को कोर्ट नंबर 11 में जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में जो महत्वपूर्ण सुनवाई लिस्टेड थी उस सुनवाई से संबंधित कोर्ट का आदेश भी जारी हो चुका है। पहले बात कर लें कौन कौन सी जो याचिकाएं हैं लिस्टेड थी, जिसमें आपकी जो ट्रांसफर पिटीशन आदर्श कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर। और दूसरी जो इसी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड SLP वो जो कौशिक दास एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की, उसके परपेच में निष्कर्ष। साथ ही अगर बात कर लें 5 नंबर पर एक और ट्रांसफ़र पिटीशन, जिसका आप देख रहे हैं ट्रांसफ़र पिटीशन नंबर है 4243/2025 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं विशेष तौर पर जो ये 3 महत्वपूर्ण जो याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी, सुनवाई हुई। अब आदेश क्या आया है कोर्ट का, आइए उस पर पेज में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्ट नंबर 11 में आइटम नंबर 4 पर जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ कनेक्टेड SLP पर सुनवाई लिस्टेड थी, सुनवाई से रिलेटेड कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं SLP जो है नंबर 19/139/2024, यहाँ पर यानी कौशिक दास वर्सेस द वेस्ट बंगाल वाली जो याचिका है उसमें आप देखेंगे 2 IA का निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही ये सुनवाई जो 19/2/2025 को हुई, इसमें अगर हम बात कर ले एडवोकेट पैनल की तो मिस्टर मनदीप कालरा सर का नाम आपको दिखेगा, सीनियर एडवोकेट जो हैं गोपाल शंकर नारायण जी का नाम दिखेगा, और जो है विभा दत्ता मखीजा मैम सीनियर एडवोकेट का नाम दिखेगा, और अरिजीत प्रसाद सीनियर एडवोकेट का नाम दिखेगा। ये सीनियर एडवोकेट के साथ साथ और भी एडवोकेट के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। रिस्पोंडेंट की ओर से मिस्टर जयदीप गुप्ता सीनियर एडवोकेट का नाम मेंशन है, और यहाँ पर आप देखेंगे मनीषा T कटारिया सीनियर एडवोकेट का नाम आपको यहाँ पर मेंशन दिखाई दे रहा है। बात कर लें क्या आदेश आया है, तो अब जो है नेक्स्ट सुनवाई की जो आपकी डेट है वो है 21/2/2025, यानी 21/2/2025 को अब सुनवाई होगी। अब बात कर ली जाए जो ये तीनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई तो क्या निष्कर्ष निकला। आपने लाइव वीडियो देखा होगा, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी ने भी आर्गुमेंट किया, और साथ ही जो है मनदीप कालरा सर का भी प्रयास रहा, लेकिन सुनवाई का कोई खास निष्कर्ष आप देखेंगे लाइव वीडियो के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो रहा है। आर्गुमेंट हुए हैं लेकिन नेक्स्ट डेट का ही निष्कर्ष आया है। नेक्स्ट डेट यानी 21 फरवरी, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। 21 तारीख को एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आएगा, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। चाहे आपकी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, जिसमें आप सभी को पता है, पहले भी हम आपको कई बार इंगित करा चुके हैं कि कहीं ना कहीं इंतज़ार जारी है। स्पेशली हमारे साथियों को जो है भर्ती में मौका दिया जाए। जो 2906 पदों की भर्ती प्रक्रियागत है, अब तक 5 काउंसलिंग हो चुकी हैं। छठी काउंसलिंग के लिए अभी बहुत से पद रिक्त हैं, और छठी काउंसलिंग में हमारे साथियों को प्रतिभाग हो सके इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष। इसके अलावा बात कर ले वेस्ट बंगाल पे जो शिक्षक भर्ती के परपेच में, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि अब ये जो सुनवाई होने जा रही है इसमें आपके लिए विशेष निष्कर्ष आएगा। ट्रांसफ़र पिटीशन में BPSC TRE 3 को लेकर के भी निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए जो ये 3 महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है सुनवाई को लेकर के आने की पूरी संभावना है, और जो ये आपकी सुनवाई 21 तारीख की सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अब जैसे ही सुनवाई को लेकर के याचिकाएं आपकी लिस्टेड होंगी, कंप्लीट जानकारी के साथ आपको समस्त इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की जाएगी। अब यहाँ पर बात कर ले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
ये यहाँ पर दिनांक 10/2/2025 का एक महत्वपूर्ण जो है विभागीय दिशा निर्देश है, जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से सभी जिलों के शिक्षा अधीक्षक को कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया है। क्यों निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली का जो पत्र है वो दिनांक 27/1/2025 के संबंध में क्या लिखा गया है कि उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली का पत्र एवं अनुलग्न सिविल अपील संख्या 7873/2023 विश्वनाथ एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायाधीश के विरुद्ध दायर रिव्यू याचिका डायरी संख्या 4961/2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/12/2024 को पारित न्यायाधीश की छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। अतः अनुरोध है कि उक्त पत्र का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। तो आप सभी को इंगित करा दें, अगर झारखंड में वर्तमान भर्ती के परिपेक्ष में बात कर लें तो 26,001 पदों की सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के आप सभी को पता है महत्वपूर्ण भर्ती, जिसके परिपेक्ष में कई सारी याचिकाएं, कई सारी सुनवाइयां, कई सारे निष्कर्ष, सीटेट वर्सेस जेटेट मामला भी कहीं ना कहीं उसी भर्ती के परिपेक्ष में जो विशेष निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से हमारे साथियों के लिए विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है और ये संभव हो रहा है टीम की कड़ी मेहनत के कारण, जिसका निष्कर्ष 10 दिसंबर 2024 को रिव्यू पिटीशन के फैसले के बिहाफ पर आया। अब जितनी भी भर्तियां जो 28/11/2023 के जजमेंट से प्रभावित हुई, उनके परिपेक्ष में अब विशेष निष्कर्ष कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप सभी के समक्ष आ रहा है और लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, चाहे वो KVS हो, चाहे BPSC TRE 2 हो, चाहे BPSC TRE 3 हो, चाहे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे असम की शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपकी मेघालय की शिक्षक भर्ती हो। जो भी शिक्षक भर्तियां कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 28/11/2023 के फैसले से प्रभावित हुई, उनके लिए लगातार प्रयास जारी है और लगातार पॉजिटिव रिस्पांस ही आपको देखने को मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो फिलहाल साथियों, अभी इंतजार किया जा रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी वर्तमान में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती, वेस्ट बंगाल की शिक्षक भर्ती और BPSC TRE 3 पर सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण आदेश का तो फाइनली आपने जाना भी है और स्पष्ट तौर पर देखा भी है कि कहीं ना कहीं जो सुनवाई 19 फरवरी को लिस्टेड थी, उस सुनवाई का निष्कर्ष आ चुका है आर्डर के रूप में। अब 21 फरवरी की सुनवाई का इंतजार है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, किसी भी स्टेट से होगी, NIS DLED साथियों के लिए विशेष होगी, तो आपको ज़रूर शेयर की जाएगी। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथियों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।